ये कहानी है लगभग 1400 साल पुरानी एक ऐसे मुस्लिम परिवार की, जो कहानी आपको आज के ज़माने में इंसानियत की सबसे बेहद ज़रूरी सीख दे सकती है। एक ऐसी सीख जिस पर काम करके, जिसको फॉलो करके, जिस पर चल के आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से सफल हो सकते हैं। आज से पहले जो भी आपने सपने देखे, जो किसी ना किसी वजह से पूरे नहीं हुए, उन सभी सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। हो सकता है आपका सपना कभी एक कार लेना हो सकता है आपका सपना कभी एक घर को खरीदना हो सकता है आपका सपना अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करना हो, अपनी लाइफ को लग्जरियस जीना हो सकता है आपका सपना अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्री होना हो। तो जितने भी सपने आज से पहले आपने देखे, उन सभी सपनों को पूरा करने की ताकत देती है ये सीख, जो मैं आपको इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम बताने वाला हूँ। वेल, माई नेम इज इरशाद अली, आई एम एन मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस ट्रेनर। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक आलीशान मकान से, जिस आलीशान मकान में दो मियाँ बीबी और उनका एक बच्चा रहता था। एक बार होता क्या है, वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। तो डिनर करते वक्त रात में हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछता है कि मेरे को कल लगभग 6 महीने के लिए जमात के लिए जाना है, जहाँ पर अल्लाह की इबादत होती है। तो मेरे बैग को, मेरे जो रोज़मर्रा का सामान है, जो मैं पहनता हूँ, मेरे कपड़े वगैरह जो भी हैं, सारे के सारे पैक कर देना। ऐसा सुनते ही वाइफ बोलती है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका सारा काम कर दूंगी, आप आराम से भी खाना खाइए। तो दोस्तों, सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वो जब हस्बैंड निकलने के लिए रेडी होता है, तो घर से निकलने से पहले वो अपनी वाइफ को बुलाता है और अपनी वाइफ के हाथ में लगभग 30,000 दिनार, लगभग 30,000 दिनार, अगर मैं इंडियन रुपीस की बात करूं तो लगभग 15 करोड़ रुपए वो अपनी वाइफ के हाथ में देता है और बोलता है, जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक आप इन पैसों को महफूज रखना, अपने पास रखना और इनको खर्च मत करना। ऐसा कहते ही हस्बैंड चला जाता है और लगभग 4 महीने गुजर जाते हैं इस बात को। 4 महीने के बाद वो जो वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही होती है बेसब्री से, क्योंकि 4 महीने हो जाते हैं, 2 महीने और बचे हुए होते हैं उनके हस्बैंड को वापस आने में। इसी तरह 5वां महीना गुजर जाता है, 6ठा महीना गुजर जाता है, लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं और उनके हस्बैंड नहीं आते। तो जब उनको पता चलता है 6 महीने के बाद भी उनके हस्बैंड नहीं आए, तो होता क्या है, आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो उनको भड़काना स्टार्ट कर देते हैं कि यार अब तुम्हारे जो हस्बैंड है वो शायद नहीं आएंगे। और क्योंकि 1 साल हो जाता है, फिर 2 साल हो जाता है, फिर 3 साल हो जाता है, फिर इसी तरह उनके जो आने वाले, जो आसपास में रहने वाले पड़ोसी हैं, वो और ज़्यादा भड़काने लगते हैं। वो कहते हैं अब आपको उनके इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब नहीं आएंगे। तो इस बात को और ज़्यादा टाइम हो जाता है, लगभग 15 साल हो जाते हैं, फिर 20 साल हो जाते हैं, 22 साल हो जाते हैं, 25 साल हो जाते हैं और इस बात को लगभग 28 साल हो जाते हैं, फिर 29 साल हो जाते हैं और फिर 30 साल हो जाते हैं। इस बीच उनको ये खबर भी मिलती है कि मेरे हस्बैंड मर गए, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो 30 साल के बाद, 30 साल इंतज़ार करते 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 लगभग उनको 30 साल हो जाता है और 30 साल के बाद वो हस्बैंड वापस आता है। जब वो हस्बैंड वापस आता है तो घर पे जाने से पहले उनको एक मस्जिद नज़र आती है। एक मस्जिद नज़र आती है जहाँ पर वो सोचते हैं कि मैं घर जाने से पहले क्यों ना नमाज पढ़ लूँ। जब वो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के बाद उनकी मुलाकात एक मौलाना से होती है। एक ऐसे मौलाना जो उस स्टेट के, जो उस जगह के बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर मौलाना थे, जहाँ पर उन मौलाना को हर इंसान जानता था, क्योंकि उनकी आवाज़, उनके बात करने के तौर तरीके, उनके अंदर की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो उस हस्बैंड को उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी। उस हस्बैंड को वो मौलाना बहुत अच्छे लगे, जिन मौलाना का नाम इमरान था। तो दोस्तों, जब वो उनसे मिलते हैं तो काफ़ी इंस्पायर होते हैं, काफ़ी मोटिवेट होते हैं, उनको लाइफ में कुछ करने की आग होती है। तो ऐसा करने के बाद जब वो नमाज के बाद, जब मस्जिद के बाद निकलते हैं, मस्जिद से निकलते हैं, तो जब वो घर जा रहे होते हैं तो घर पे पहुंचने के बाद वो ये सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी बातें मौलाना के साथ, जो इमरान मौलाना के साथ हुई होती हैं, वो बताते हैं अपनी वाइफ को।
और वो जब अपनी वाइफ को सारी की सारी चीज़ें बताते हैं कि मैं एक ऐसे मौलाना से मिला जिनका नाम इमरान था, जो कि इतने अच्छे थे, जिनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, मैंने सुना है वो इस स्टेट के बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर इंसान है और बहुत ज़्यादा लाइफ में कामयाब भी हैं। तो वो इन्हीं बातों को सुनते सुनते उनकी वाइफ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती हैं। तो अचानक से एकदम याद आता है हस्बैंड को कि मैंने जो इनको 30,000 दिनार दिए थे, अब मैं उनसे ले लेता हूँ। तो वो 30,000 दिनार लेने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वो बोलते हैं कि मेरे को 30,000 दिनार दो जो मैंने आपको महफूज करने के लिए दिए थे, वैसे ही वो वाइफ अपने हस्बैंड से क्वेश्चन करती है। वो बोलती है सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि अगर आपको जो आपको इमरान जी मिले, अगर आपको उनकी तरह बनने का मौका मिले तो आप इन 30,000 दिनार से कितने रुपए खर्च कर सकते हो। तो वो बोलता है अगर मेरे को ऐसा मौका मिले तो मैं लगभग 15,000 दिनार खर्च कर सकता हूँ अपने ऊपर एक ऐसा नेक इंसान बनने के लिए। वो दूसरा क्वेश्चन करती हैं, वो कहती हैं अगर आपके बेटे को एक ऐसा इंसान बनने का मौका मिले तो आप बताओ इन 30,000 दिनार में से कितने पैसे खर्च कर सकते हो। तो वो बोलता है आप ये कैसे बात कर रही हो, ये तो मेरा बेटा है, अगर मेरे बेटे को ऐसा बनने का मौका मिले तो मैं पूरे का पूरे 30,000 दिनार खर्च कर सकता हूँ। तो वाइफ उनकी बोलती है तो आप सुनो ध्यान से, जिन मौलाना से अभी आप मिलकर आए वो मौलाना और कोई नहीं, आपका अपना इमरान बेटा था। दोस्तों कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन सीख इस कहानी के तुरंत ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। मैंने जो इस स्टोरी में 3 सीख ऑब्जर्व करी जिससे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए, मैं चाहता हूँ वो चीज़ मैं आपको भी दूँ, और ऑब्वियसली आप भी चाहते होंगे, क्योंकि आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आप इंतज़ार कर रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से मुझे सीखने को क्या मिला। उन 3 सीख में से पहली सीख है इंसान को हमेशा पैसा नॉलेज पे लगाना चाहिए, लर्निंग पे लगाना चाहिए। जैसे कि उस वाइफ ने अपने बच्चे की तालीम पर, अपने बच्चे के नॉलेज पे पैसा लगाया, लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है पैसा कमाना। लेकिन पैसा कैसे न कैसे कमाने के बाद भी आजकल के लोग ज़्यादातर केसेस में या तो अपना पैसा मूवीज़ को देखने में वेस्ट कर देते हैं, या तो महंगे महंगे क्लोथ्स परचेज़ करने में कर देते हैं, या तो वो क्या करते हैं पार्टियां मनाने में कर देते हैं, ट्रैवलिंग में कर देते हैं। तो खासकर आपको याद रखना है कि हमेशा अगर आपके पास पैसा है तो उसको अपने माइंड पे इन्वेस्ट करें, उसको अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करें। दूसरी सीख जो मैंने ऑब्जर्व करी, जो मैंने सीखी, वो है इंटीग्रिटी। आपने देखा उस वाइफ ने अपने बच्चे के साथ किस तरह से ईमानदारी करी, और अपने वाइफ के साथ और अपने हस्बैंड के साथ उस वाइफ ने किस तरह से ईमानदारी करी। 30 साल तक लगभग 15 करोड़ रुपए रखे रहना अपने पास मामूली बात नहीं होती। आजकल क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में बहुत सारे लोग अगर किसी का उधार भी ले लेते हैं तो वो शक्ल नहीं दिखाते। आजकल तो कमेटियां लोग लेके भाग जाते हैं। लेकिन देखो वो वाइफ ज़रूर है, लेकिन पैसा अगर किसी इंसान के पास 1 लाख रुपए भी आ जाता है तो इंसान खून करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस स्टोरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ईमानदारी थी उस वाइफ के अंदर अपने हस्बैंड को लेके, कि 30 साल तक उस 3,000 दिनार यानी कि 15 करोड़ को पूरा हिफाजत से रखा और उसको अच्छी तरह से लगाया अपने बच्चे के नॉलेज में। तीसरी सीख जिसको मैं बोलता हूँ जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह के, एक माँ के लिए अपने बच्चे को कामयाब बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आपके घर में जो भी है, आपका भाई हो सकता है, आपकी छोटी बहन हो सकती है, कोई भी जो आपका अपना है, आप एक जिम्मेदारी लीजिए जिस तरह उस वाइफ ने अपने बच्चे को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी ली थी। तो ये 3 सीख जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है, जो कि आपको एक कामयाब इंसान बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी और आपके हर एक सपनों को पूरा करने में हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर सपोर्ट मी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।